क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। जो हमारा टर्म्स दिया हुआ है उसका कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है। सो देख लो आप, फर्स्ट क्वेश्चन 12x, ठीक है। 12x को क्या करो, फैक्टराइज कर दो। 12 को पहले आप 2 से आपने किया, प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसको, तो आप आ जाएगा 6, 3 एंड 3 का 1। सो हम 12 को लिख सकते हैं 12x को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। क्लियर। अब इसी तरह 36 की अगर हम बात करें तो 36 को भी प्राइम फैक्टराइज करो आप 2 से, 18 टाइम्स, अगेन 2, 9, अगेन 3, अगेन 3, 1। सो यहाँ 36 का क्या हुआ हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब कॉमन लिखना है, कॉमन फैक्टर्स इसके लिखने हैं। देखो तो 2 2 2 2 अगेन 2, ठीक है, 3 एंड 3। और कोई कॉमन हो रहा है क्या? x नहीं है, अगेन एक और 3 होता है तो हम लेते, यहाँ नहीं है। सो क्या हो जाएगा हमारा, लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12x एंड 36 is equal to 2 into 2 into 3 is equal to 12। 2 2 is 4, 3 is 12। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देख लो आप। सेकंड क्वेश्चन है आपका 2y माइनस 22xy। क्लियर। सो 2y का हम ऐसे लिख सकते हैं, 2y को 2 इंटू वाई। क्लियर। अब 22 की अगर हम बात करें, सो 22 को आप फैक्टराइज कर लो 2, 11 टाइम्स, 11 1 टाइम्स। सो 22xy को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं ना। अब फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स इसको देख लो, कॉमन क्या क्या होगा। यहाँ हो जा रहा है हमारा, सॉरी यहाँ पे 22 है ना, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, हमने लिख दिया। अगेन y कॉमन हो रहा है, यहाँ भी y कॉमन हो रहा है। सो आंसर हो जाएगा 2y। क्लियर। थर्ड वन क्वेश्चन 14pq एंड 28p स्क्वायर q स्क्वायर। क्लियर। सो 14 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू, 2 7 जा 14। इसी तरह अगर हम 48 की बात करें, पी क्यू आप लिख लो यहाँ पे 28 पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। क्या करेंगे हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7। अगर 28 को आप फैक्टराइज कर रहे हो यहाँ पे, सो 2 टाइम्स, 2 से जा रहा 1 टाइम्स एंड यहाँ 4, अगेन 7, अगेन 7 एंड 1। सो आपका ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 7 पी स्क्वायर, यानी कि p को 2 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है, अगेन q को 2 टाइम्स। क्लियर। सो अब कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो रहा है, 2 2 7 7 p p अगेन q q। क्लियर। सो यहाँ लिख दो कॉमन फैक्टर्स, लिख दो फैक्टर्स हो जाएगा आपका 2 इंटू 7 इंटू क्यू इंटू पी इंटू क्यू। सो 14pq। समझ में आया कि नहीं। इस तरह से नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन फोर्थ क्या है आपका, फर्स्ट का 2x अगेन 3x स्क्वायर एंड 4। सो 2x को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू एक्स, अगेन 3 को क्या लिख सकते हो, 3x स्क्वायर को, 3x स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर था इसलिए 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया, अगर 3 होता तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। अब देखो इन तीनों में क्या कॉमन हो रहा है, इन तीनों में क्या कॉमन हो रहा है, कुछ हो रहा है कॉमन क्या। अच्छा, आपको पता है कि 1 जो है सारे नंबर्स का फैक्टर होता है,
होता है कि नहीं। सो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 2। किसी नंबर को आप ले लो, इसके पहले क्वेश्चन जो हमने किया था 14PQ, सो 1 इंटू 2 इंटू 7 भी लिख सकते थे, ठीक है। अब देखो तो इन तीनों में कॉमन क्या है हमारा 1, सो फैक्टर्स हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएगा 1, कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लो। क्वेश्चन 5 है 6ABC अगेन 24AB स्क्वायर एंड 12A स्क्वायर B, ठीक है। यहाँ पे इजी है, 6ABC को आप कैसे लिखोगे, 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू A इंटू B इंटू C। अगेन 24AB स्क्वायर की अगर हम बात करें, 24 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24 एंड A इंटू B इंटू B। 24 को अगर कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे यहाँ पे आप कर लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इस तरह से फैक्टराइजेशन में करते जाओगे तो आपको मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है ना। आया ना हमारा, A 1 टाइम्स था हमने लिखा, B का स्क्वायर था इसलिए हमने 2 टाइम्स किया। अगेन आपका है 12A स्क्वायर B, सो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू A इंटू A इंटू B। अब यहाँ पे फैक्टर्स क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर देख लो, 2 यहाँ कॉमन है, यहाँ भी 2 है एंड यहाँ भी 2 है, ठीक है। अब क्या है 3 कॉमन हो रहा है, सो 3 पे आप कर दो राउंड। अगेन A कॉमन हो रहा है, A है ना, A एंड A। अभी B हो रहा है क्या, यस B भी हो रहा है, तो B ले लो आप। अब कोई कॉमन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, सो हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू A इंटू B। क्लियर, सो हमारा आंसर आया 6AB, दिस इज योर आंसर, ठीक। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, आपका दिया हुआ है 16x³ माइनस 4x स्क्वायर एंड 32x, ठीक है ना, 32x कर लो आप इसको। यहाँ कैसे हम करेंगे इसको, 16x³ को हम कैसे लिख सकते हैं देख लो तो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड x इंटू x इंटू x इंटू x। अगेन माइनस 4x स्क्वायर को माइनस 2 इंटू 2 इंटू x इंटू x। अगेन 32 की अगर हम बात करें, सो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, देख लो कि इंटू 2 इंटू 2। 32 को अगर कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ से ब्रेक कर लो, ऐसे फैक्टराइज कर लो, 16 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1, 5 टाइम्स आया हमने किया। अगेन x है सो हमने x रखा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो कॉमन हो रहा है उसको आप राउंड कर लो, देखो 2 कॉमन हो रहा है यहाँ पे, अगेन 2 2 2 2, ठीक है, अगेन 2। x कितने टाइम्स जा रहा है आपका, देखो अब यहाँ भी 3 2 है, यहाँ 2 2 है, यहाँ 2 2 है ही नहीं, इसलिए जो कॉमन होगा केवल उसी को अपने को क्या करना है, हमें लिखना है, राउंड करना है यहाँ पे। सो देखो 1 टाइम्स यहाँ पे हो रहा है कॉमन, यहाँ 2 टाइम था, यहाँ 1 टाइम था, तो जो 1 टाइम्स कॉमन होगा उसी को हमें क्या करना है, कॉमन करना है, ठीक है ना। सो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए फैक्टर्स क्या हो जाएगा इसका, 2 इंटू 2 इंटू एक्स होगा ना, देखो 2 इंटू 2 इंटू एक्स, बाकी सब में आ रहा है, सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4x। क्या होगा आंसर, आंसर हमारा 4x होगा। क्लियर, सो अब लास्ट वन इस क्वेश्चन का है आपका, देखिए आपका है 8 सॉरी 7th ना, 7th देख लो, 7th दिया हुआ है 10PQ अगेन 20QR एंड 30RP। क्लियर,
यहाँ पे क्या करेंगे हम 10 PQ को सेम 2 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू, 20 QR को 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू क्यू इंटू आर। अगेन 30 को कैसे लिख सकते हो आप, 30 RP, ईजी है, 2 इंटू 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 3 जा 6, 5 जा 30, अभी R इंटू क्यू। क्लियर। अब देखिए तो इनमें कॉमन क्या क्या है, 2 सब में कॉमन है, यस आपने कर देना है। अब क्या कॉमन हो रहा है, 5 सभी में कॉमन है आपका, 3 है क्या कॉमन, नहीं है। अभी देख लो तो P है क्या कॉमन, P यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, Q यहाँ है, यहाँ है, यस तो Q हो रहा है कॉमन। राउंड आपको कर देना है आपको समझने के लिए। सो यहाँ कितना हो जाएगा फैक्टर्स इसका, 2 इंटू 5 इंटू क्यू इज इक्वल टू 10 क्यू। ये आपके आंसर। 81 क्वेश्चन है, 81 क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 3x स्क्वायर वाई क्यूब अगेन 10x क्यूब वाई स्क्वायर 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर z। ठीक है, सेम चीज़ हम अप्लाई करना है। 3x स्क्वायर वाई क्यूब को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। वाई 3 टाइम्स था इसलिए हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, और 1 तो सभी का फैक्टर होता है। ठीक है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 एक्स इंटू एक्स वाई 2 टाइम्स है इसलिए 2 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू वाई इंटू जेड। यहाँ भी आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है। अभी देखो तो इनमें कॉमन क्या क्या हो रहा है, 1 हो रहा है ना, और क्या कॉमन हो रहा है, 3 यहाँ नहीं है, यहाँ है इसलिए 3 हम नहीं लेंगे। तीनों हमें ये में होना चाहिए कॉमन, अगर तीनों में नहीं होता है तो आपका कॉमन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखो तो x कॉमन है, यहाँ भी x है, यहाँ नहीं है, नहीं लेंगे हम। ठीक है, y की बात करो देखो तो 2 टाइम्स यहाँ y 2 टाइम्स यहाँ y 2 टाइम्स यहाँ y, सो y हमारा कॉमन हो रहा है 2 टाइम्स। क्लियर। अभी क्या z है, नहीं है, सो फैक्टर्स यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा फैक्टर्स 1 इंटू वाई। सो 1 में किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करो तो सेम चीज़ होता है, y इंटू वाई इट मीन्स वाई स्क्वायर। ये आपके आंसर हुए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन सेकेंड है फैक्टराइज द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। ये जो आपका दिया हुआ है इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, बहुत इजी, देखिए हम कैसे करेंगे। इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, 7 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू 6 हम लिख सकते हैं, 7 6 42। अब यहाँ से 7 और 7 कॉमन है, आप ले बाहर ले लेना है। ठीक है, यहाँ क्या बचा आपका x और यहाँ माइनस था माइनस, यहाँ 6, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर है ना, इसी अगेन यहाँ पे सेम इसी तरह अप्लाई हम करेंगे, 6 इंटू पी माइनस 2 इंटू 6 इंटू क्यू। 12 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं ना, 2 इंटू 6। सो आप यहाँ कॉमन क्या हो रहा है, 6 कॉमन हो रहा है, आपने 6 कॉमन कर लेना है। यहाँ जब 6 कॉमन करोगे तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे p और यहाँ पे माइनस है, सो माइनस हम यहाँ पे पुट करेंगे, अगेन 2 एंड q। सो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, थर्ड वन क्वेश्चन है, यहाँ पे 7a स्क्वायर माइनस और प्लस 14a लिख सकते हैं। 7 इंटू ए स्क्वायर था, 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 इंटू 7 इंटू ए। क्लियर। अभी देखो तो 7 कॉमन हो रहा है, ए कॉमन हो रहा है, सो 7a आपने कॉमन कर लिया। अब ब्रैकेट्स में क्या बच रहा है आपका, a यहाँ प्लस 2। ठीक है ना, सो इस तरह से आपका ये थर्ड वन का आंसर।
एंड फोर्थ वन की बात अगर हम करें, सो देखो फोर्थ वन सेम चीज़ अप्लाई हमने करना है, -16z + 20z3, -16z + 20z3। हम इसको लिख सकते हैं 4 × 5z, -4 × 5z + 4 × z × z। ठीक है, क्यूब था इसलिए हमने 3 टाइम्स किया। अभी 4z और z कॉमन हो रहा है, आप ले लो 4z कॉमन आप कर लो, -5 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा z², -5 + z² आपका हो जा रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? सो इस तरह से आपके ये क्या हुए, आंसर्स हुए। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको यहाँ पे सॉरी हमारा 5 छूट रहा था, यहाँ पे 4 × 5 लिखेंगे ना हम, यहाँ पे 5, सो 5 यहाँ पे आ जाएगा आपका। सॉरी, इसको आप यहाँ पे देखना, यहाँ मिस्टेक हो गया। ये 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं -4 × 4z प्लस इसको लिख सकते हैं 20 को 5 × 4 × z z² लिख सकते हैं क्या? z³ था, हमने z² कर दिया। यहाँ पे देख लो आप 4z कॉमन आप करते हो, यहाँ z -z हो रहा है आपका, 4z आपने कॉमन किया, 4 4 जा 16, सो -4 यहाँ पे आपके आ जाएंगे, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5z²। क्लियर, ये आपके आंसर हुआ। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था। ठीक है ना। फिफ्थ का आप क्वेश्चन देख लीजिए। फिफ्थ में है 20l² m + 30 alm। सो हम 20 को लिख सकते हैं क्या, 2 × 10, l है 2 टाइम्स, तो l × m, प्लस 30 को लिख सकते हैं 3 × 10 × a × l × m। सो हमारा देखो 10 कॉमन हो रहा है, यहाँ भी 10, l कॉमन हो रहा है l, m कॉमन हो रहा है m। सो यहाँ पे ले लो 10 lm, यहाँ हमारा रेस्ट क्या बचा 2 × l प्लस 3 × a। ठीक है ना, 2 × l प्लस 3 × a, यानी कि 10lm 2l प्लस 3a, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है। 6 की अगर हम बात करें, 6 हमारा है 10a² - 15a + 20c। सो आपको क्या करना है, यहाँ 10 × a × a। ठीक है, 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 × 5 कर लो आप, 2 × 5, माइनस 15 को लिख सकते हैं 3 × 5 b × b। थोड़ा जगह कम हो जा रहा है यहाँ पे। एंड 20 की अगर हम बात करें, सो +4 × 5 × c। देख लो 5 सभी जगह कॉमन है, 5 5 एंड 5, बाकी कुछ कॉमन नहीं हो रहा। a यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, b यहाँ नहीं है, b यहाँ नहीं है, c यहाँ नहीं है। सो हमने 5 कॉमन कर लेना है यहाँ पे। यहाँ हमारा बचा 2a² - 3b² प्लस 4c²। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। अगेन आप 8th देखो, यहाँ पे आपका -4a² प्लस 4ab - 4ac, इसमें क्या कॉमन होगा, 4a × a, -4a × a, अगेन 4a × b -4 × c × a, 4 4 4। ठीक है, एंड a सभी जगह कॉमन हो रहा है, देख रहे हो ना। सो आप यहाँ कर लो 4a कॉमन कर लो, यहाँ पे हो जाएगा आपका -a, अगेन प्लस b एंड माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका c। 4 भी कॉमन हो रहा था, हमने कर लिया। ठीक है, इस तरह से ये आपका आंसर। ठीक है ना। अगेन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। क्या हमारा दिया हुआ ax² y bxy² प्लस cxyz। ठीक है ना, cxyz आपका है cxyz। ओके, सो हमें क्या करना होगा, a × x × y, 2 टाइम्स था, हमने 2 टाइम्स किया, प्लस b × x × y × y, c × x × y × z।
कॉमन क्या हो रहा है हमारा इसमें, x एंड x कॉमन हुआ, अगेन y एंड y, और कुछ कॉमन हो रहा है क्या, नहीं। सो x y z आपने कॉमन किया, यहाँ बच रहा आपका ax प्लस क्या बचेगा आपका, ax के बाद b एंड y प्लस cz, क्या बच रहा है हमारा, cz बच रहा है हमारा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cz, ये आपके आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले तो जो यहाँ 4 टर्म्स दिए हुए हैं, तो इन 4 टर्म्स में देखो 2 टर्म्स का पेयर बना लो आप, ये 2 टर्म्स का पेयर और ये 2 टर्म्स का पेयर। इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, इन दोनों में से यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई है, सो एक्स तो कॉमन हो रहा है हमारा, यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस वाई। समझ में आ रहा है क्या, एक्स 2 टाइम्स था, सो हमने एक्स एक बाहर लिया, सो हमारा एक एक्स बचेगा यहाँ पे, प्लस अब देखो तो इन दोनों में 8 कॉमन हो रहा है, एक्स प्लस वाई, 8 हमने कॉमन कर लिया। अब देखिए यहाँ एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई ये कॉमन हो रहा है, सो इसको आप बाहर ले लो, एक्स प्लस वाई आपने ले लिया बाहर, यहाँ क्या बचा आपका एक्स प्लस 8। ईजी है कि नहीं। सो इस तरह से आपको बहुत आसानी से होगा। सेकंड देख लो आप, सेम चीज़ अप्लाई करो यहाँ पे। हमें क्या करना है, या तो देखो ये दोनों टर्म को ले लो या इसको ले लो, किसी को भी लेके चलो, आंसर सेम ही आने वाला है। इन 2 टर्म का पेयर हम लेके चलते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ 15 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 × 5 × x × y, माइनस 6 को लिख सकते हैं 3 × 2 × x प्लस 5y - 2। ठीक है, देख लो तो यहाँ 3 कॉमन हो रहा है, x आपने कॉमन कर लेना है, यहाँ क्या बचा 5y, अगेन यहाँ बचा आपका 2 प्लस, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, आप जानते भी हैं कि किसी भी नंबर का 1 जो होता है फैक्टर होता है। सो 2 × 1 आप कर लो, यहाँ 1 × 5 कर लो, यहाँ क्या कॉमन हो रहा है 1 और 1, सो 1 आपने कॉमन कर लेना, 5y - 2। याद रखना फर्स्ट टर्म जो आता है वही हमें सेकंड टर्म आना चाहिए, तब आप सही कर रहे हो, नहीं तो आपका गलत होगा। सो ये और ये कॉमन हो रहा है, इसको बाहर आप ले लो, 5y - 2 अगेन 3x + 1, ये आपके आंसर हो गए। ठीक, थर्ड वन क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कॉमन, x कॉमन हो रहा है, आप ले लो a + b। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है y, और दोनों में माइनस है, इसलिए -y आप ले लो, कॉमन कर लो। जब आप माइनस लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा प्लस। ठीक है, अब ये और ये दोनों कॉमन हो रहा है, इसलिए बाहर इसको ले लो आप a + b x - y। सो दिस इज योर आंसर। फोर्थ वन क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देख लीजिए। फोर्थ वन क्वेश्चन क्या है, 15pq + 15 + 9q + 25p। ठीक है ना। सो आपने यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है थर्ड। ओके, सो यहाँ पे आप ऐसे कर लो, 2 का पेयर यहाँ से भी आप ले सकते हो, ऐसे ले लो आप, यहाँ पे 15pq + 25p। ठीक है, इसको और इसके साथ, इन दोनों को एक साथ 9q + 15। ठीक है ना। सो यहाँ से देख लो तो हम लिख सकते हैं 5 × 3 × p × q + 5 × 5 × p, अगेन 3 × q + 3 × 5 लिख सकते हैं। इन दोनों में कॉमन 5 हो रहा है, ले लिया हमने पहले। फिर क्या कॉमन हो रहा है, p कॉमन हो रहा है, p हमने कॉमन कर लिया, यहाँ बचा 3p, अगेन यहाँ आपके बच गए +5। अब प्लस था, यहाँ प्लस हमने लिया, यहाँ से 3 आपके कॉमन हो रहा है, 3 सॉरी यहाँ पे q बचा आपके ना, q हमने p तो कॉमन लिया q, सो 3q प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, ये दोनों इक्वल है, सो 3q + 5 और यहाँ हो जाएगा 5p + 3, ये आपके
आंसर्स। लास्ट वन क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, z-7 प्लस ZXY माइनस XYZ। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है लिख सकते हैं z इंटू 1 माइनस 7 इंटू 1। हमने ऐसे पहले भी आपको क्वेश्चन करवाए थे, किसी भी नंबर का 1 जो होता है फैक्टर होता है, यहाँ से आपको होता है z इंटू एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है 1 कॉमन हो रहा है, 1 ले लो। z-7 प्लस यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है x y y। सो एक्स वाई आपने कॉमन लिया, यहाँ बचा आपका z, यहाँ बचा आपका 7 और यहाँ बचा माइनस z। क्लियर है। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, देख लो तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये करना होगा, चेंज करना होगा। कैसे हम करेंगे चेंज, यहाँ पे z-7, ठीक है, और यहाँ पे हो जा रहा है आपका 1, यहाँ पे कर लो प्लस, इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे माइनस आप कॉमन करोगे, सो यहाँ पे हो जाएगा z और ये हो जाएगा 7। आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस z माइनस माइनस प्लस 7। सो ये और ये दोनों कॉमन हुआ आपके, z-7 और यहाँ पे xy आपका छूट जाता है, सो 1 माइनस xy। सो इस तरह से आपके ये आंसर्स होता है। क्लियर।